दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 के एलिट ग्रुप में आज जो हुआ उसने भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा अध्याय लिख दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां मिसाल के तौर पर याद रखेंगी। दिल्ली बनाम बिहार का ये मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच की उस महान जंग का गवाह बना, जहां एक तरफ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का उभरता हुआ सूरज था तो दूसरी तरफ क्रिकेट के किंग विराट कोहली का विराट साम्राज्य। राजकोट के मैदान पर आज जब ये दोनों टीमें आमने सामने उतरी तो फिजाओं में एक अलग ही रोमांच था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाएंगे वैभव का वो ऐतिहासिक दोहरा शतक और विराट कोहली की वो संघर्षपूर्ण शतकीय पारी जिसने आखिरी गेंद तक दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से मौजूदा दौर में चेस मास्टर कौन है, विराट कोहली या कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप विराट कोहली के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार की इस पारी को अगर आज किसी ने करीब से देखा होगा तो वो समझ गया होगा कि क्रिकेट के मैदान पर उम्र सिर्फ एक कागजी आंकड़ा है, असली ताकत तो बल्ले और जिगर में होती है। राजकोट के मैदान पर आज जब टॉस की उछाल हुई और बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो ड्रेसिंग रूम में बैठे दिल्ली के दिग्गजों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज 14 साल का एक बच्चा उनके गौरव को चुनौती देने वाला है। क्रीज पर उतरे बिहार के दो सलामी बल्लेबाज युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी मंगल महारोर। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली ईशांत शर्मा ने, जिनके पास सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय विकेटों का अनुभव था। लेकिन वैभव के मन में कोई खौफ नहीं था। पहली ही गेंद ईशांत ने लेंथ पर डाली और वैभव ने जिस तरह से अपने पैर निकालकर बैकफुट पंच पर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा, उसने ईशांत जैसे दिग्गज गेंदबाज के चेहरे पर भी हैरानी की लकीरें ला दी। अगली ही गेंद पर फिर से वही आत्मविश्वास और मिड ऑफ के ऊपर से एक और चौका। अगले ओवर में रफ्तार के सौदागर नवदीप सैनी आक्रमण पर आए, जिनकी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बल्लेबाजों के मन में दहशत पैदा करती है। लेकिन वैभव ने उनकी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए नजाकत भरा फ्लिक शॉट खेला और गेंद देखते ही देखते फाइन लेग की बाउंड्री पार कर गई। 5वें ओवर तक बिहार का स्कोर बिना किसी नुकसान के 45 रन हो चुका था और दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत लगातार फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे। मंगल महारोर ने दूसरे छोर से बुद्धिमानी दिखाते हुए वैभव को स्ट्राइक दी और खुद संभल कर खेलना शुरू किया। जब हर्ष त्यागी को स्पिन आक्रमण के लिए बुलाया गया तो मंगल ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराकर वापस आई। 10वें ओवर में वैभव ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। सिमरजीत सिंह के उस ओवर को फैंस सालों तक याद रखेंगे। वैभव ने पहली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर, दूसरी पर पॉइंट और तीसरी पर स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौकों की हैट्रिक पूरी की और आखिरी गेंद पर घुटने टेक कर जो मिड विकेट के ऊपर से लगाया, उसने मात्र 32 गेंदों में उनका अर्धशतक पूरा कर दिया। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स खड़ा होकर इस नन्हे उस्ताद का अभिवादन कर रहा था। 15वें ओवर तक बिहार का स्कोर 100 के पार जा चुका था और दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह असहाय नजर आ रहे थे। मंगल महारोर ने भी अपना अर्धशतक 55 गेंदों में पूरा कर लिया, लेकिन 22वें ओवर में दिल्ली को पहली सफलता मिली। प्रिंस यादव की एक शानदार इन स्विंगर मंगल के पैड से टकराकर स्टंप्स में जा घुसी और वो 68 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मंगल के जाने के बाद क्रीज पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहा रुका। उन्होंने आते ही समझदारी भरा खेल दिखाया और वैभव को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने का फैसला किया। वैभव अब अपने बीस्ट मोड में आ चुके थे। उनके बल्ले से निकलने वाली हर आवाज टाइमिंग की शुद्धता बयां कर रही थी। उन्होंने नवदीप सैनी को दोबारा आक्रमण पर आते देख उनका स्वागत 2 लगातार से किया। सैनी की गति आज वैभव के लिए रन बनाने का जरिया बन गई थी। 30वें ओवर में जब वैभव ने अपना शतक पूरा किया तो उनके चेहरे पर कोई अति उत्साह नहीं था, बल्कि एक लंबी पारी खेलने का संकल्प दिख रहा था। शतक मात्र 75 गेंदों में आया था, लेकिन इसके बाद जो तबाही मची उसने दिल्ली के गेंदबाजों का मनोबल तोड़ दिया। हर्ष त्यागी के 34वें ओवर में वैभव ने लगातार 4 गेंदों पर 4 लंबे जड़कर दिल्ली के खेमे में पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिया। आयुष लोहा रुका ने भी इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया और 54 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर हर्ष त्यागी का ही शिकार बने। मैदान पर अब गर्मी बढ़ रही थी और गेंदबाजों के कंधे झुकने लगे थे। अंतिम 10 ओवरों में तो जैसे वैभव ने क्रिकेट को वीडियो गेम बना दिया था। कप्तान शकीबुल गनी क्रीज पर आए और उन्होंने वैभव को खुलकर खेलने की पूरी छूट दी। 45वें ओवर में वैभव 180 के स्कोर पर थे और हर कोई उनके दोहरे शतक की दुआ कर रहा था।
48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अनुभवी ईशांत शर्मा और इसी ओवर की चौथी गेंद पर वैभव ने कवर के ऊपर से एक क्लासिक इनसाइड आउट शॉट खेलकर अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक पूरा किया। विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में ये किसी भी 14 वर्षीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा और अविश्वसनीय स्कोर था। वैभव सूर्यवंशी 212 रन बनाकर नाबाद लौटे।